एक साहबी रात भर नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह अकबर, दुआ मांगते, फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगते रहे, नमाज पढ़ी, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे, ईशा से लेकर फजर तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। नियत थी फजर की नमाज पढ़कर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उनकी आंख लग गई। अब सुनो, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, भाई रात भर जाग लिए तो थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे लेटे थे, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, कमर सीधी करते हैं, अभी अभी अजान का वक्त होने वाला, गए काम से। थोड़ी देर की बात आंख खुली है? मस्जिद में नमाज हो रही है, जल्दी से वुजू बनाया, नमाज में शामिल हो गए। जमात तो मिल गई, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती थी वो नहीं पढ़ पाए। सुन रहे हैं? गौर से सुनिए, वो नहीं पढ़ पाए। फजर की जमात नहीं छूटी थी, जमात मिल गई, भाई सो के उठे, जल्दी से वुजू बनाए, मस्जिद में चले गए, नमाज तो पढ़ ली, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो सुन्नतें पढ़ने लगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद, फर्ज नमाज के बाद जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद देखा कि वो कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत के बाद जब आपने उनको बुलाया, आपने उनसे कहा, ये बाद में तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? कहा अल्लाह के रसूल, वो रात भर नमाज पढ़ी थी मैंने, इबादत की थी, और फजर की नमाज से थोड़ा पहले मुझे नींद आ गई, आंख खुली तो मैंने जल्दी से वुजू बनाया, मस्जिद में आ गया, जमात खड़ी थी, तो जमात के होते हुए हमने सुन्नत नहीं पढ़ी, पहले जमात पढ़ ली, बाद में सुन्नत पढ़ ली। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आपने फरमाया, काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश तो पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक आराम से सोता, गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वुजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये 2 सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। क्यों जागे तुम रात भर? यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सोते सोते 2 बज जाए, और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसे जलसों से क्या फायदा? ये बंद होने चाहिए ड्रामे। हाँ, मैं इसको ड्रामा कहता हूं। जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है। जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं। तो लैला मजनू की कहानियां हैं। तसव्वुर कीजिए हम कहां हैं। नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए। रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए एक आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, बस नबी ने कह दिया, हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में एक आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये एक आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है और ऐसा आदमी गवाही दे रहा है, तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। भाग, नहीं तस्लीम की। रोजे का चांद एक आदमी की गवाही है, और एक आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है, तो एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी 1।
एक आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन एक औरत चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी तहज्जुद गुजार हो, लेकिन एक औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, एक मर्द ने देखा है और एक औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। एक मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये बड़ी प्यारी चीज हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। बड़ी प्यारी आयत है। छोटा सा बच्चा है, अभी वो अपनी मां का दूध पीता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का है, चलता है फिरता है, पूरी ताकत नहीं है, हल्के हल्के पैरों से चलता भी है, गिरता भी है। कभी कभी उसके सामने अनजान आदमी आ जाए तो डरता भी है, उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा टहलने लगे तो वो डरता भी है। आपने देखा होगा मां ने अपने बच्चे को छोड़ा, चलना सिखा रही है, थोड़ा चलता है गिरता है, थोड़ा चलता है गिरता है। मां थोड़ी दूर हटके देखती है, देखे कितनी दूर जाता है बच्चा। बच्चा थोड़ी दूर गया, वहां कोई जानवर देखा, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा, वो उधर से पलटा, भागता है अपने मां के पास। मां जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है और बच्चा जब डरता है तो वो अपनी मां की गोद में आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद में आता है, वो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लेता है, समझ लेता है। अब वो समझता है कि मैं सबसे बड़े खतरे से टल चुका हूं, अब सबसे बड़ी मुसीबत, भाई बच्चे के लिए तो वही सबसे बड़ी मुसीबत है जिससे वो डर रहा है। बच्चा अपनी मां की गोद में आया और जैसे ही वो अपने मां की गोद में आता है, वो समझता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं। अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी मां की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों नमाज ये मां की गोद है। तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी है, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है। लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने? इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था
अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना, और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज आगोश में आ जाओ नमाज के। और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका यह भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना, नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है, और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजीशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे? क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप उसके हजार जिद करने के बावजूद आप उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, जबकि आपको बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा बेचारा मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि उसकी तमन्ना पूरी ना हो, आप चाहते हैं कि दिलाएं, लेकिन उसकी बीमारी बतला रही है आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदेह है। आप बाप होते हुए भी अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कहिए अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और नहीं मिल रहा है तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपका रब जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है, वो क्यों नहीं दे रहा है आपको। इसमें अल्लाह ताला से शिकवा मत करिए, शिकायत मत कीजिए, हो सकता है उसका न देने में ही भलाई हो जो चीज आप मांग रहे हो। का जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, नमाज तो खुद एक्सरसाइज है, लेकिन रुकू वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि हमीद, अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचों वाला नहीं। आप रीढ़ की हड्डी ठीक कीजिए, पीठ सीधी कीजिए, पानी का भरा हुआ बर्तन आप पे रखें तो गिरना ना पाए। जब आप पूरी तरीके से सीधे हो जाएं और बिल्कुल टाइट आपकी पीठ हो जाए, उसके बाद आप दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये है दुआ सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा, ये दुआ है, इसको याद करो। सुभान रब्बियल अज़ीम तो सबसे छोटी दुआ है जिसमें आपने सिर्फ अल्लाह की तारीफ की, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा अपने लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, आपने अल्लाह ही की तो तारीफ की है। जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, पाक है मेरा रब,
सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है हमारा रब, रब्बना आए हमारे रब, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, तू मुझे बख्श दे, आए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। जिसको रब की मग़फ़िरत मिल जाए तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। आप अपने लिए भी मांगिए अल्लाह से, ये दुआ याद कर लो। कितनी दुआ है यार, कितनी दुआ छोटी सी, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। और ये दुआ याद करोगे, ये रुकू में भी पढ़ी जाएगी और सजदे में भी पढ़ी जाएगी, रुकू में भी और सजदे में भी। याद कर लो इस दुआ को, बहुत मुबारक दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। पूरी नमाज में आप अल्लाह से मांगने ही तो जाते हो, रुकू में भी मांगिए और सजदे में भी मांगिए। आपका रब बहुत मेहरबान है, मग़फ़िरत कर देगा। मग़फ़िरत मांगोगे तब, बच्चा जब रोता है तब माँ दूध पिलाती है, अब बच्चा भूखा है। बंदा मांगेगा नहीं, अल्लाह क्यों देगा। मांगो, कहता है मेरा रब, बंदे तू मांग, जब तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बंदे भी अल्लाह को पसंद नहीं जो 24 घंटे इबादत ही इबादत करते रहें और उनसे अनजाने में भी कोई गुनाह ना हो। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हो आप। हाँ, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास जिनसे कोई गुनाह ना हो, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास। फरिश्ते हर वक्त 24 घंटे अल्लाह की हम्द व सना में लगे रहते हैं, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फिर उसने इंसानों को क्यों पैदा किया। हमें और आपको उसने इसीलिए पैदा किया, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा, इसीलिए पैदा किया कि उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी जो दुनिया में आए, अल्लाह की इबादत करे, दुनिया में उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी, इसलिए उसने हमें और आपको पैदा किया। और कहता है अल्लाह, मेरे बंदो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करना छोड़ दो और तुमसे बिल्कुल कोई गुनाह ना हो, फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम ले आएंगे जो गुनाह करेगी और अल्लाह को पुकारेगी, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगेगी। अल्लाह को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे अपने गुनाह की माफी मांगता है। मांगते हो, गुनाह हो जाते हैं, ठीक है, इंसान है, लेकिन माफी भी तो मांगो। जानबूझकर गुनाह न करो, अचानक हो जाए, धोखे से हो जाए, और जानबूझकर भी अगर कभी हो जाए तो ऐसी तौबा करो कि अल्लाह आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए पूरी नमाज आप देख लीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइ, पहला जुमला सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये दुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बुखारी में नहीं है ये दुआ। बुखारी की जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं वो सबसे आला और अरफा और सबसे बेहतर दुआ ये है। अल्लाहु अकबर कहकर जब आप नियत बांधे तो पहले लफ्ज क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। हाय हाय, क्या जुमले हैं। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को तू दूर कर दे। कितना दूर, कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, जितनी दूरी तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान रखी है, पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है, उतनी दूरी तू मेरे गुनाहों में और मेरे दरमियान कर दे। यहीं से मांगना शुरू हो रहा है। फिर अल्लाह की तारीफ करने के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये अल्लाह से मांग तो रहे हो आप अपने लिए। फिर रुकू में जाइए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, यहाँ पर भी मांगिए। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए तो फिर कहिए, क्या कहिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगिए। फिर सजदे से उठिए, दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर पढ़िए, फिर कहिए रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली। 2 बार आपको कहना है रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली। यही दोनों सजदों के बीच में पढ़ी जाने वाली सबसे अफजल और सबसे आला दुआ है।
रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, माफ कीजिएगा जो लोग ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ ज़ईफ़ हदीस से साबित है, ये सही हदीस से साबित नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये दुआ लिखी है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मुझे बख्श दे। हाँ, इस दुआ के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हो अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, क्योंकि मुस्लिम की हदीस में ये आया है कि अल्लाह के नबी इस दुआ को नमाज में पढ़ा करते थे। नमाज का लफ्ज आया है, दोनों सजदों के बीच का लफ्ज नहीं आया, लिहाजा दोनों सजदों का बीच भी नमाज का हिस्सा है। रब्बिग़फिरली पढ़ने के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। फिर सजदा कीजिए, फिर मांगिए, पूरी नमाज में मांगा ही तो जाता है अल्लाह से। सलाम फेरने से पहले क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आप रुकू से उठ रहे हैं, फिर सजदे में जा रहे हैं, पैर मुड़े हुए हैं, नसें खिंच रही हैं, ये आपकी मस्कुलर जो नसें होती हैं ये सब खिंच रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ रहा है। सजदे में जब आप जा रहे हैं तो खून का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की एक एक नस तक पहुंच रहा है। डॉक्टर मोरिस बुकाय अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ब्रेन का सबसे बड़ा डॉक्टर है दिमाग का, वो कहता है कि जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वैसा रुकू और सजदा करते हैं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है। और जैसा सजदा मोहम्मद ने बताया, जो वैसा सजदा करते हैं तो उन लोगों को ब्रेन हैमरेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग की एक एक रग और एक एक नस तक ब्लड का सर्कुलेशन वहां तक पहुंच जाता है, खून वहां तक पहुंच जाता है, ब्लड वहां तक पहुंच जाता है, जो दिमाग की रगों को तरोताजा कर देता है। हम और आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन दिमाग की नसों तक उतना नहीं पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए। एक आदमी दिन भर में 5 बार जब सजदा करता है और सुन्नतें पढ़ता तब सजदा करता है, तो उसके खून का ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंचता है मेरे भाइयों। इसीलिए फरमाया मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरे करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है, और सजदे में जब जाता है तो वो मेरे सबसे करीब होता है। मतलब ये है कि मेरे बंदो लंबा सजदा किया करो, क्योंकि जो आदमी जितना लंबा सजदा करेगा खून का ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा दिमाग तक पहुंचेगा और उसकी दिमाग की नसें उतनी ज्यादा तरोताजा होंगी। ये एक मौलवी तुम्हें बता रहा है जो काम डॉक्टरों का था, जो काम डॉक्टर्स का था वो एक मौलवी को करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा आज हमारी बदनसीबी और क्या हो चुकी है। हम गौर करें और सोचें कि किस माहौल में हम और आप रह रहे हैं। तो नमाज पूरे शरीर का एक्सरसाइज, एकाकी निराशी परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं हाय अर्जुन, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा निराशी, सबसे निराश हो जाओ, परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। पंचम समय कर्तव्यति, हम स्वयं कर्तव्य मिर्गा चरम भवत। हाय अर्जुन, 5 समय ये पूजा करना। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं 5 वक्त ये पूजा करना। मैं खुद 5 टाइम करता हूँ। मिर्गा चरम, अगर धरती पाक न मिले, अगर धरती अपवित्र हो, जमीन नापाक हो, तो मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा। मिर्ग चरम, हिरन की खाल को बिछा लेना और उस पर सजदा करना, उस पर नमाज पढ़ना। हिरन की खाल की चाहे नमाज बना लेना। यानी बहुत से जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी हलाल हैं।